जय हिंद। देखिए, आज हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे कि नीतीश बाबू का कल स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि हम देशांतरण पर निकलेंगे, मतलब हम देश देशांतर में भ्रमण करेंगे, यात्रा करेंगे और यात्रा राजनीतिक होगा जैसे राहुल गांधी ने किया था। कहने का मतलब है कि वो अभी दिल्ली दौरे पे आए और अन्य जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, ठीक है, चाहे नॉर्थ ईस्ट की हो, साउथ की हो, वेस्ट की हो, ठीक है, सारी विपक्ष पार्टियों को लामबंद करने का प्रयास नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। और वो अब तक मतलब उनका जो है कह सकते हो कि शंखनाद कर चुके हैं, वो शुरुआत कर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि 2014, 2019 दो बार चुनाव हो चुके हैं, इसके परिणाम भी आ चुके हैं। इन दो चुनावों में आखिर विपक्षी एकता की डोर जो है वो टूट क्यों जाती है? यह जो गठबंधन बनता है उसका गांठ जो है वो खुल क्यों जाता है? इस पर हम लोग जो है आज फोकस करेंगे और जो है विश्लेषण करेंगे। देखो, सबसे बड़ी बात है ना कि नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की जो इच्छा थी, यह जो महत्वाकांक्षा थी, यह लगभग आज के 10-12 साल पहले ही, 15 साल पहले ही प्रारंभ हो चुका था। एक समय था कि 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी की साथ उनकी, और वो कह सकते हो ना कि एनडीए के खेमे में थे, तो उस वक्त जब लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया और बीजेपी को पराजय झेलनी पड़ी, उस वक्त जो है कह सकते हो कि उनके मन में महत्वाकांक्षा ये उठना प्रारंभ हुआ कि अब जो है हम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पेश किए जाएंगे और जो है हमारे नेतृत्व में जो है आगामी चुनाव एनडीए लड़ेगी और हम प्रधानमंत्री बनेंगे। और नतीजा यह हुआ कि 2014 आने से पूर्व, मतलब 2013 तक आते आते नरेंद्र मोदी पूरे के कह सकते हो ना कि भारत के पटल पर उनकी छवि जो है दमदार तरीके से पेश हो चुके थे और वो उन्हें जो है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बीजेपी पेश कर दी कि अगला जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जो है वह नरेंद्र मोदी होंगे। अब इससे जो है नीतीश बाबू की महत्वाकांक्षा पे बहुत बड़ा कुठाराघात लगा। इसको देखते हुए वो एनडीए से अलग हो गए और जब एनडीए से अलग हुए, ठीक है, तो जिनके खिलाफ उन्होंने अपनी राजनीतिक पूरी की पूरी सीढ़ी बिहार में बनाए, लालू यादव और आरजेडी के खिलाफ, जिनके अगेंस्ट में वो हमेशा प्रखर रूप से बोलते रहे, उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया। हुआ वही ढाक का पात कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को मात्र 2 सीटें हाथ लगी। अंत में कह सकते हैं कि नीतीश बाबू घुसवा के इस्तीफा दे देते हैं और वही फिर जीतन राम मांझी को चुनाव में तो जीत लेते, तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और फिर जीतन राम मांझी से इस्तीफा लेकर फिर दोबारा अपने मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर बीजेपी में आते हैं, सरकार चलती है, जीतते हैं और फिर दोबारा जो है भी देखो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए दोबारा आरजेडी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका प्रयास जो है बहुत ही लंबे समय से कह सकते हो ना कि चल रहा है, लेकिन अभी तक इनको कामयाबी ना मिली है और ना 2024 के चुनाव में इन्हें कामयाबी मिलेगी। ठीक है, तो ये बातें जो है ना पूरी की पूरी जो है जग जाहिर है। हालांकि उनके उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है तेजस्वी यादव जो है कह सकते हो कि मंच पे बोल चुके हैं कि ना हमें मुख्यमंत्री बनना है, ना इन्हें प्रधानमंत्री बनना है। जब कांग्रेस के साथ उनका और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ जब उनका अभी रिसेंटली दिल्ली दौरा में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो उसमें किसी मीडिया कर्मी ने पूछ लिया कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा या कौन प्रधानमंत्री का चेहरा, वो तो बोला अभी नीतीश बाबू बोलते अभी रुक जाओ, ये सब बातें नहीं, अभी सिर्फ विपक्षियों को लामबंद करना है। लेकिन एक बात तो कहीं ना कहीं यह अटल सत्य है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद इनके मन में जो है ना कह सकते हैं कि फूले ना समाना, वो जो लड्डू फूट रहा है कि अब कौन है भाई, अब विपक्षी एकता की धुरी तो हम ही हैं। तो ये जो इनके मन में चल रहा है,
ये जो इनकी महत्वाकांक्षा है, इतना होते हुए भी अभी देखो ये 2-4 पार्टियों से मिले, लेकिन क्या नीतीश बाबू विपक्षियों को एक कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात तो यहाँ प्रश्न यह है, 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव, 2024 आने वाले हैं। इतने वर्षों में जब विपक्षियों को एक नहीं कर पाए, तो क्या नीतीश बाबू की उतनी क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी है कि तमाम विपक्षियों को जो है एक जो है सूत्र में पिरोने का काम करें? कभी संभव नहीं होगा। कुछ रिसेंटली ही घटना जो घटा है, इसको हम बताते हैं। सबसे पहला कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। अभी जैसे देखो कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, ठीक, अन्य कई जगह होंगे, तो इसे को सेमीफाइनल मुकाबला भी कहा जाता है। तो इन चुनावों में हार और जीत यह भी तय करती है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता घटी है या बढ़ी है। ठीक है, तो आगामी जब 2024 के चुनाव होंगे तो इन तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम आने दीजिए, आपको जो है इससे स्पष्ट पता चल जाएगा कि ग्रेजुअली जो है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं रही। तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सामने अभी विपक्ष का कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो कि टिक सके या फिर आदरणीय मोदी जी का मुकाबला कर सके। पहली चीज ये है कि इनकी जैसी अभी करिश्मा, करिश्मेटिक लीडरशिप किसी भी विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, किसी का वैसा व्यक्तित्व नहीं है, किसी की ऐसी पर्सनालिटी नहीं है जो नरेंद्र मोदी का सामना कर सके। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा, विपक्षी एकता की बात तो बहुत जोड़ थोड़ से करते हैं, लेकिन जो राज्य में ही दो पार्टियां अभी गठजोड़ में हैं, खास करके अलायंस तो जो है यहाँ जेडीयू और आरजेडी में हुआ, और जो कांग्रेस या सीपीआईएम वगैरह तो समर्थन कर रही है, वो ठीक है, लेकिन ये जो गठबंधन है जेडीयू आरजेडी का, ये अप्राकृतिक गठबंधन है। ये एक कह सकते हैं परिस्थिति बस गठबंधन है। ठीक है, ये गठबंधन है सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, ये नेचुरल फ्रेंडशिप नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें हमेशा संशय रहता है कि ये गठबंधन कितना दिन चलेगा, इस पर भी कह सकते हैं ना कि एक हमेशा जो है काले बादल जो है मंडराते रहते हैं कि कब सरकार टूट जाएगी। तो ये चीज जो है ध्यान में देने वाले। तो पहली तो नरेंद्र मोदी की करिश्मा के सामने कोई टिक नहीं पाएंगे। दूसरा है कि ये जो अप्राकृतिक गठबंधन चाहे राज्य में ही है, तो पूरे देश में ये गठबंधन कहां तक कर पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। फिर जो समाजवाद की विचारधारा जेडीयू की है, वो विचारधारा कांग्रेस की नहीं है। राहुल गांधी के साथ भले ही जो है जेडीयू के भी नीतीश बाबू आके मुलाकात करते हैं, उसके साथ में जो है लालू यादव के बेटे भी रहते हैं, तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री, फिर जो है कई अन्य जो है पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह वगैरह भी रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस है और नीतीश बाबू, क्या लगता है कि कांग्रेस की राहुल गांधी जो हमेशा प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे और विपक्षी एकता की धुरी हमेशा कांग्रेस बनाने का प्रयास करती है, भले ही राहुल गांधी की सदस्यता 8 वर्षों के लिए चला गया, वो निलंबित हो गए कि 8 वर्ष मान लो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि इसका अभी कोर्ट का फैसला भी और जो हाई कोर्ट वगैरह में जो अपील करेंगे उसका एक अलग मैटर है, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है, इतना हो जाने के बावजूद क्या कांग्रेस पार्टी नीतीश को सर्वमान्य नेता के रूप में और प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे उन्हें मानेंगे, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि अगर ऐसा एक बार होता है तो जो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी है विपक्ष को एक करने की या विपक्ष की केंद्र बिंदु की, वो टूट जाएगी। तो क्या कांग्रेस ऐसा होने देगी, इस पर भी जो है संशय है और प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अब बात कर लेते हैं एक और इंसिडेंट की। देखो, केजरीवाल जी हमेशा कहते रहते हैं ना कि हम एकदम ईमानदार पार्टी हैं, हम सबसे ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार।
अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह होता है कि अभी देखो, जब कांग्रेस से मुलाकात हो रहा था तो नीतीश बाबू के साथ तेजस्वी यादव भी थे, लेकिन वही जब इनसे मुलाकात हो रहा था केजरीवाल से, तो उनके साथ तेजस्वी यादव या लालू के पार्टी का कोई भी नेता नहीं था। तो केजरीवाल जी कभी भी नहीं चाहेंगे कि, और ना चाहते हैं कि हम लालू के साथ खड़ा हो और हमारा फोटो सेशन हो, क्योंकि लालू यादव के ऊपर कई एक जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। उनके बेटे पर भी देखो अभी लैंड फॉर जॉब स्कैम के केस चल रहे हैं और ईडी पूछताछ कर रही है। तो इन तमाम चीज़ों से आप स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि एक तरफ तो आप एक पार्टी को लामबंद कर रहे हैं, वहीं जब आप दूसरी पार्टियों के साथ मिलते हैं तो तीसरा पार्टी साइड लाइन हो जाता है। जब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से मिलते हैं तो उधर आरजेडी जो है साइड लाइन हो जाती है। तो इस प्रकार से तमाम विपक्षियों को एक कर पाएंगे। और अगर आरजेडी के साथ गठबंधन केजरीवाल का होता है तो एक भ्रष्टाचारी के साथ एक ईमानदार का गठबंधन है, तो मतलब वह भी भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल भी भ्रष्टाचारी हो। तो इस प्रकार से कैसे मतलब पूरे का पूरा ये गठजोड़ होगा, हमें नहीं लगता। थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं तो स्टालिन हो गए, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं ममता बनर्जी हो गए, रेड्डी हो गए, नवीन पटनायक उड़ीसा के हो गए, ठीक है, जगनमोहन रेड्डी की बात हमने कर ही ली। तो ऐसे कई एक नेता हैं। अभी तो नीतीश बाबू बोल रहे हैं कि हम अभी देशांतन पर, या फिर कह सकते हो कि विपक्षी एकता को लेकर हम जो है देश यात्रा पर निकलेंगे, यात्रा करेंगे, या फिर तमाम विपक्षियों को लामबंद करें। लेकिन ये जो विपक्षी एकता की डोरी है ये कहाँ तक टिक पाएगी, ये तो आने वाला है समय ही बताएगा। और जब यह 2014 में कामयाब ना हो सके, 2019 में कामयाब नहीं हो सके, तो 2024 में कामयाब होंगे। मुझे नहीं लगता। नरेंद्र मोदी जी की करिश्मा के आगे सब के सब धराशायी हो जाएंगे और 2024 में पुनः जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और अब की बार 400 के पार। जय हिंद, जय बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी एंड सपोर्ट फॉर बीजेपी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।